हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सारे भाई बहन अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपकी इस महत्वपूर्ण सी जानकारी में। ये महत्वपूर्ण सी जानकारी आपके लिए खुशखबरी भरी भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो आपका कांस्टेबल लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, जो अपना फौज हो, आपका भाई साहब कोई ये कह सकते हो कि आपका किसी भी तरीके का कोई मतलब वर्दी का, देश का मतलब देश की सेवा में अपना काम करना चाहता हो, तो उसके लिए जॉब भाई साहब बड़ी बेहतरीन जॉब आपका आई है। ये आपका वैकेंसी सीआरपीएफ कांस्टेबल में आपका, मैं कांस्टेबल आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इक्विवेलेंट कांस्टेबल ही इनको माना जाता है। ट्रेड्समैन की आपका जो है ये वैकेंसी है सीआरपीएफ में, और बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप सब ने मतलब न्यूज आपको मिली जाती है, आजकल सब बच्चे सोशल मीडिया पे और वैसे रहते हैं, तो सबको पता ही लग जाता है कि सर हाँ वैकेंसी आ गई। पर लेकिन इशू कहां आता है कि कैसे हम इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब एग्जाम है, कितनी एज है, क्या कागज चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो मेरा स्टूडेंट यानी कि हमारा स्टूडेंट ये ना रह जाए कि मैं भी फॉर्म भरने में दिक्कत कर गया, उसकी जानकारी जानने के लिए आप लोगों को साथ जुड़ना है। पूरी जानकारी यहां पे मिलेगी। सबसे पहली बात कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जॉब है, कांस्टेबल के लेवल पे ही होता है पे स्केल इसका, तो मैं वही मानता हूं कि वही है। इसके बाद नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जानकारी आ चुकी है। कुल पद जो है वो 9,212 पद है। बहुत बड़े पद हैं बेटा, अपने आप में कम नहीं है भाई साहब। मैं आप यकीन मानना, किसी स्टेट में आपका जो है इतनी वैकेंसी वैसे भी नहीं आ पा रही है, और ये सीआरपीएफ में आपका वैकेंसी आ गई है। अब इसमें एज क्या है, इसकी योग्यता क्या मांगी गई है, क्या सिलेबस रहेगा इसका, एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, सैलरी इसमें कितनी होती है तो लिखी हुई है, चलो आपका लमसम इतनी पे ही आप पहुंच जाते हैं। फॉर्म आपका 27 मार्च से शुरू है, यह भी पिक्चर आपको क्लियर है। अब मैं नोटिफिकेशन के उन बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये 50 पेज का नोटिफिकेशन है। विद्यार्थी पढ़ने में होचपोच हो जाता है कि मैं इसको कैसे करूं, तो वो चीज सॉर्ट करके बिल्कुल वही बात जो आपके नोटिफिकेशन तो मैं पूरा लेके आया हूं। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये तो चीज समझ नहीं आई, तो मैं लेके आया हूं, पर लेकिन मैं उसमें से आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वही बात बताने वाला हूं जो आपके काम की है। 27 मार्च से आपका इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, जो बात मैंने अब इसके पहले नोटिफिकेशन पे हमने देखी। देखिए, नौकरी को पाने का जुनून है, पर लेकिन उसकी सही रणनीति होनी जरूरी है, क्योंकि हौसले तो आपके अंदर हैं, पर उन हौसलों से जीतना, अब उन हौसलों के साथ जीतना आपके को जिताएगा कैसे, रणनीति से। ताकत है पर लेकिन दिमाग नहीं लगेगा तो कैसे जीतोगे, तो वही हम लोग बात करने वाले हैं। आइएगा एक एक करके हम बात करते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल्स एंड ट्रेड्समैन, सिंपल सी बात है, कांस्टेबल की ही पोस्ट है, मतलब लेवल कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की ये वैकेंसी है सर, है ना। इसके बाद मेल और फीमेल दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च से, आप इसी 27 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 25 अप्रैल तक इसके आपका फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आगे आते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि एग्जाम का पता नहीं लगता, वैकेंसी आ जाती है, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। यहां पता लग रहा है सर, पहले ही बता रहे हैं कि आपका एडमिट कार्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि सीबीटी, यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, सिंपल सी बात है बॉस, क्या है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ये आपका कब होगा, एडमिट कार्ड जो इसके आएंगे वो आएंगे कब कब आएंगे भाई, छठा महीना कौन सा होता है अपना, है जी, तो 20/6/2023, बात समझ में आ गई। 20/6/2023 से 25/6/2023 तक आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपका कब, जून में मेरे बच्चों, यानी कि जून में इसके एडमिट कार्ड आएंगे, लास्ट एंड पे 20 तारीख से 25 तारीख तक। एग्जाम कब से शुरू हो रहा है, तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी एग्जाम, जो ऑनलाइन एग्जाम इसका होने वाला है, वो आपका कब होने वाला है, 1 जुलाई से 13 जुलाई तक। 1 जुलाई से 13 जुलाई तक आपका एग्जाम होने वाला है बेटा। 1 जुलाई से 13 जुलाई तक आपका एग्जाम होने वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, द सीआरपीएफ विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन अगेंस्ट वैकेंसी प्रिस्क्राइब्ड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हु आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स। देखिए, जो भारतीय हैं उन लोगों के लिए ओपन एग्जाम है, ओपन भर्ती, खुली भर्ती, सीधी भर्ती इसको कहा जाता है। सही है भैया बात। आगे चलते हैं, अब आगे आपका क्या पॉइंट है, यहां पे आइए। अब बात आ जाती है आपका भाई साहब
इसमें क्या क्या है, बिल्कुल सारी चीजें आप लोगों को इसमें एक एक करके दी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा वो करके दिखाने की कोशिश करता हूं, एक एक चीजें आपका। भैया यहां पे आ जाइए कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन आपका जो है ये कैटेगरी वाइज होंगी। जैसे इसमें ट्रेड्समैन में क्या क्या आता है, सवाल सोचने का ये है कि सर इसमें क्या क्या है। इसमें आपका ड्राइवर आता है, इसमें आपका प्लम्बर आता है, इसमें आपका प्लम्बर है, गाड़ी का मैकेनिक जो होता है, ड्राइवर भी है तो मैकेनिक की भी पोस्ट है। तो यानी कि आपका अलग अलग बहुत सारी वैकेंसी हैं ट्रेड्समैन में जो आप लोगों को भरनी है। जिसमें जिस बच्चे की जिस फील्ड में रुचि हो वो उसमें अपने फॉर्म को फिल कर सकता है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है कांस्टेबल की। फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर बाय द सीआरपीएफ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द सीबीटी। यानी कि आप लोगों का सीआरपीएफ फाइनल रिजल्ट कब देगा, वो जब देगा जब आप आपका सीबीटी एग्जाम यानी कि आप ऑनलाइन एग्जाम को क्या कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे। और पीएसटी, पीईटी, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि इसके बाद इसमें फिजिकल भी होगा और फिजिकल के बाद आप क्या भाई साहब, मेडिकल होने के बाद जब आप पास आउट हो जाएंगे, जो नॉर्मली जनरली प्रोसेस होता ही होता है। फॉर्म कहां से भर सकते हो, वेबसाइट देख के www.crpfgovernment.in, इस वैकेंसी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो भैया। इसके बाद पे स्केल क्या रहने वाला है, पे लेवल 3 यानी कि आपका वही जो कांस्टेबल लेवल पे आपका होता है भैया। अब वैकेंसी कितनी है और कैसे कैसे हैं, इसको समझने के लिए आप ऐसे आ जाओ। वैकेंसी कैसे कैसे हैं, कितनी कितनी है, तो ये आपका दे रखी है। देखिए अब इसको इतना मैं अलग अलग वैकेंसी तो आपको बता नहीं सकता, कहीं पे भी आपको इतना डीपली नहीं बताया जा सकता। तो वो क्या है कि मैं आपको एक बारी बता देता हूं। ये स्टेट दे रखे हैं जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ये दे रखे हैं। ड्राइवर की पोस्ट है सर इसमें, बात समझ में आई। मोटर मैकेनिकल व्हीकल, मोटर मैकेनिकल व्हीकल गाड़ियों का मिस्त्री कह लो सीधी सी भाषा में। इसके बाद कबलर, इसके बाद कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड है ना, तो आपका पाइप बैंड, बगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक खाना बनाने वाला कुकर, इसके बाद वाटर कैरियर है ना, पानी के लिए आपका वॉश है ना, तो आपका जो है बार्बर, सफाई कर्मचारी। टोटल वैकेंसी आपका कितनी है, यहां हम अगर जाएंगे तो आपका भैया टोटल वैकेंसी मेल की है 9105 और फीमेल की वैकेंसी 107 है। टोटल मिला के जो वैकेंसी है वो है 9212। बात समझ में आ गई। और ये आपका जो है वैकेंसी भरी जाएंगी। आपका ये सारी वैकेंसी आपका स्टेट वाइज दे रखी है मेल और फीमेल में। आगे चलते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को। इसके बाद आपका देखिएगा ये आपका वैकेंसी फॉर पायनियर विंग, इनका आपका दे रखा है, पूरी डिटेल दे रखी है। अब यहां पे आ जाइए, सबसे बड़ी बात जो आप लोगों के लिए निकल के आई, एज क्या चाहिए सर, एज क्या चाहिए, ये आपका निकल के आ गया सर। नेशनलिटी सिटीजन यानी कि आपका मेरे भाई क्या चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। इसके बाद एज लिमिट आपका कांस्टेबल ड्राइवर। अब इसमें जो कांस्टेबल की ड्राइवर की है, जो आपका किसकी है भैया, ड्राइवर की वैकेंसी है वो आपका कितनी है, 21 से 27। ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो आपका कितनी है, 21 से 27 है ना। इसके बाद आपका जो है इसकी डेट आपका 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 है ना, से आपका पहले जन्म हुआ हो, सॉरी 1 अगस्त 2023 है ना, तक की आपका डेट इसमें मानी जाएगी, ये आपका है। इसके बाद आपका देखिए आपका क्या कह रहा है, मतलब 1/8/2002 के बाद ना हुआ वो हुआ हो और उससे पहले आपका 2/8/96, ये इस तरीके से कि आपका टाइम पीरियड दे रखा है। कांस्टेबल आपका जो है, अब इसमें देखिए ड्राइवर की तो दे दी कितनी, 21 से 27। कांस्टेबल एमवीवी, मोटर व्हीकल वाली, कबलर की, कारपेंटर की, टेलर की, ब्रास बैंड की, पाइप बैंड की, बगलर की, गार्डन की, पेंटर की, कुक की, वाटर कैरियर की, आपका वॉशरमैन की, बार्बर की, सफाई कर्मचारी की है ना, प्लम्बर की, इन सब की वैकेंसी, केवल ड्राइवर की वैकेंसी कितनी मांग रहा है, 21 से 27। और इन सब की वैकेंसी कितनी कह रहा है सर, 18 से 23। इन सब में वैकेंसी, सॉरी, इन सब की एज मांग रहा है, देखिए इसकी एज मांग रहा है ड्राइवर की 21 से 27 और इसकी मांग रहा है 18 से 23, ठीक है भैया, इन वैकेंसियों में।
अब एज लिमिट में आपका छूट होती है, SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल, एक्स सर्विसमैन को आपका जो है 3 साल की एक्स्ट्रा छूट है। इसके बाद ये आपका आ जाता है पूरा। आगे देखिएगा आपका भैया, अब आप लोगों के लिए ये पूरा आपका पोस्ट वाइज सिस्टम जो आपका है ही है वो चल ही रहा है, कौन कौन हो सकता है ये आपका दे रखा है। अब इसमें आ जाता है भैया आपका जो है क्या, प्रोसेस टू सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स, कौन कौन से उसमें सर्टिफिकेट चाहिए, किसमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, ये मांग क्या रहा है, 10th पास 12th पास, क्या इसके पास इसको कोई वो भी चाहिए। तो जैसे ड्राइवर की आपका वैकेंसी है सर, जैसे आपका ड्राइवर की वैकेंसी है ना, यहां देखिए अब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहां आ जाइए आप लोग, क्या कह रहा है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहां पे आप लोग आ जाइए। अब जैसे ड्राइवर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैं इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 10वीं पास चाहिए और साथ के साथ उसको हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस उसको चाहिए, ट्रक भी चलाना पड़ता है CRPF का। तो आपका शुड प्रोसेस हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड द शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि उसको टेस्ट तो पास करना ही करना है भाई, तुझे प्रॉपर आता है नहीं आता, परंतु उसके पास आपका जो है क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए कि उसके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल है जी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए, 12वीं पास, 12th चाहिए, इसमें 10th चल रही है, इसमें आपका जो है मिनिमम मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इसमें आपका 12th पास मांगा है जी। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मिस्त्री को, उसके पास 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI होना जरूरी है, ITI होना इसके पास जरूरी है, 2 साल का मोटर व्हीकल मैकेनिक में। बात समझ में आ गई, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मिस्त्री के लिए फॉर्म भरते हैं साहब, तो आपका ITI होना इसमें आपका जरूरी है और साथ के साथ 12th पास। इसके बाद और जितने भी अदर ट्रेड्समैन हैं, कोई सा भी सही, जैसे आपका भाई साहब जितने भी ट्रेड्समैन हैं सारे, आपका प्लम्बर, ये सब सर्टिफिकेट तो चाहिए, एक्सपीरियंस मांगा है उनके लिए भी, ठीक है भैया। इसके बाद देखिए आपका क्या कह रहा है, मिनिमम आपका जो है मैट्रिक एलोकेशन ऑफ इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंटर, यानी कि वो आपका भाई साहब जो आपके हैं उसी तरीके के ट्रेड्समैन में, आप आगे के ट्रेड्समैन में भी आपका यही मांगा है। अब आगे आ जाओ जी आप, जैसे आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इनके लिए क्या है भाई साहब, मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, यानी कि जिसमें भी आप प्लम्बिंग में भर रहे हो, आप चाहे कारपेंटर में भर रहे हो, उसके लिए आपके पास 1 साल का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस का, कि आपने यहां काम, किसी कंपनी में आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, ये वहां का जो आपका वो हो, तो इनके लिए आपका ये चाहिए ही चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल उसमें दे रखा है ना, एक एक चीजें। ये हो गई क्वालिफिकेशन। एप्लीकेशन फीस कितनी है, एप्लीकेशन फीस है सर 100 रुपए, एप्लीकेशन फीस इसमें कितनी है, तो 100 रुपए की इसमें फीस है। और आगे आप चलते हैं, बिल्कुल सही, ये आपका दे रखा है कि कहां कहां आप फॉर्म वो कर सकते हो, कि कहां कहां आप सेंटर डाल सकते हो, कहां कहां आप फॉर्म भर सकते हो, किन किन सिटियों में आपका पेपर होगा। सेंटर सिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपका सिटी दे रखी है, आप अपना सिटी को देख के ही फॉर्म फिल करें। आगे चलें आप भैया, ये आपका वही सिटी दे रखी है सारी। अब बात आती है सर इसका सिलेबस क्या है, मेन बात पे आ जाते हैं सर, इसका सिलेबस क्या है। तो ये है इसका सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सिटी टेक्निकल ट्रेड्समैन, ये आपका माइनर। सब्जेक्ट आपका क्या है सर, इसमें रीजनिंग 25 नंबर की, 25 मार्क्स की है। इसमें आपका जनरल नॉलेज जीके आपका 25 का, 25 मार्क्स के आपका जो ये है। एलिमेंट्री मैथ्स आपका जो है मैथमेटिक्स 25 नंबर का, और ये भी आपका 25 क्वेश्चन। इंग्लिश या हिंदी आप चूज कर सकते हैं, जीडी के तरह सिलेबस आप इसको मान लो, बस जीडी में चेंज हो गया था इस बार। 25 क्वेश्चन, ये पहले आपका जीडी का यही था। तो 100 क्वेश्चन आपका आने वाले हैं और 120 मिनट आपको मिलने वाली हैं। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ये बात आप याद रखना। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, ये बात अभी पक्की है भैया, 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है भैया। बात समझ में आ गई, आगे चलिएगा। बिल्कुल सिंपल है, जनरल नॉलेज में क्या सिलेबस वही आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, बिल्कुल 10th लेवल पे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम यही आपका दे रखा है। इंग्लिश हिंदी आपका जो भी आप चूज करते हैं। इसके बाद आपका होगा बेटा फिजिकल।
इसके बाद आपका फिजिकल का क्राइटेरिया दे रखा है कि भाई आपकी जो हाइट होनी चाहिए, मेल्स के लिए आपका 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। बाकी आपका एज पर द जो है जो भी आपका लो है कि भाई आपको किन किन एरियो में छूट मिलती है हाइट में, तो वो आपका मिलेगी ही मिलेगी, है ना। इसके बाद आपका जो है एज हाइट रिलैक्सेशन आपका जो है ट्राइब्स वाले क्षेत्रों के लिए, इनके लिए आपका मिलती है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए आपका मिलती है। सारी चीजें आपका इसमें दे रखी हैं। हिलिंग स्टेशन पे है तो कहां पे कितना है। इसके बाद आपका जो है ये भी आपका दे रखा है कि आपका जो है चेस्ट का क्या है, चेस्ट आपका कितनी चाहिए, सारी जानकारी आपका इसमें आपको मिल जाएंगी। और फिजिकल में ड्राइवर की है, मोटर मैकेनिकल व्हीकल की है, गार्डनर की है, पेंटर की है, इन सब में क्या है 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है मेल्स के लिए 24 मिनट में, और फीमेल के लिए बेटा 1.6 किलोमीटर इन आपका जो है 8.5 मिनट में, 1600 मीटर आपका 8.5 मिनट में। इसके बाद आपका जो है आपका फिर आगे दे रखा है कौन से में कितनी चाहिए, सारी आपकी जानकारी दे रखी है फिजिकल की। एक बार मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा पूरा बढ़िया से करके, सारी चीजें आपका दे रखी हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसके बाद आपका जो है प्रैक्टिकल भी होगा कि आपको गाड़ी चलानी आती है नहीं आती, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, वो कितने हैं क्या है ये सारी जानकारी। एक और वीडियो आपका छोटी सी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, पूरी जानकारी है। सिलेबस आपको पता ही है, इस सिलेबस पे लड़ाई ज्यादा बड़ी नहीं है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश ये हम पढ़ते आते हैं। जिसका जो इंग्लिश और हिंदी में आपको चूज करना है तो अपनी तैयारी पे लग जाइएगा। इसके लिए पीडब्ल्यू आपकी क्लास कब से लेकर आ रहा है ये सारी जानकारी आपको मैं कल देने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इसके लिए, और मिलते हैं कल आपसे एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत।